इस्मत चुगताई की लिखी हुई कहानी अल्लाह का फजल। बहन, खुदा का वास्ता बताइए क्या करूं? सकीना बहन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई मेरी तो यही राय है कि फरहत को तलाक दिलवा दे। है तलाक? वो लरज उठी। आज तक इस खानदान में तलाक नहीं हुई, फिर दूसरी बेटी रजिया छाती पर बैठी हुई नाक कट जाएगी, फिर उसे कौन पूछेगा? ऐसी प्यारी बेटियां हैं, लेकिन वर नहीं जुड़ते। वर का अर्थ केवल तंदुरुस्त कबूल सूरत नौजवान ही नहीं, वर के लिए लाजमी है कि वो भारी तनख्वाह पाता हो और अच्छे खाते पीते खानदान का हो। कुछ आगे पीछे काम आए, वैसे मर्द जात की कमी नहीं। बड़ी बेटी के लिए कुएं में मांस डाले, तब कहीं जाके लड़का मिला। लड़का माशाअल्लाह से 60-65 का हो, एक बीवी और 4 लड़कियां हैं, पर बेटा नहीं। बेटे के लिए फरहत से शादी की थी, सो उसके नसीब पर पत्थर पड़ गए। 60 साल चल रहा है और इस शादी को हुए 6ठा साल हो गया। बेटा छोड़ बेटी ही नसीबो जली हो जाती है। फल तो लगता है, लेकिन वहां भूले को दिन भी न चढ़े। तावीज़ गंडों के फेर में न पड़िए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर से डॉक्टर दिखाए, सब यही कहते हैं लड़की में ऐब नहीं। बस बहन, अल्लाह का फजल है, हुआ न हुआ तो इसमें किसका दखल? शायद इम्दान में ही कुछ ऐब हो गया हो। नहीं बहन, मर्द जात में कहाँ ऐब होता है। लोग उकसा रहे हैं कि तीसरी शादी करो। उन्हें क्या कमी है लड़कियों की? अच्छे अच्छे लोग बेटियां थाल में सजा कर देने को तैयार हैं। फरहत मुझे एक दिन मिली थी, अच्छी चिकनी चुपड़ी रस रखी हुई है, गोरा चिट्टा रंग, हंसती हुई सूरत, भरा भरा जिस्म। अम्मा को बेटी का घर बिगड़ने का गम खाए जाता है, लेकिन खुद फरहत के दिल में कुछ असर नहीं। शक्ल से 22-23 की होगी। अभी थोड़े ही दिन से उन लोगों से मेलजोल बढ़ गया था। इसी रोड पर उनका 4 कमरों का फ्लैट है, बड़ी आन बान से सजा हुआ। पहली बीवी खार में अपने बाबा के साथ रहती है। ये फ्लैट खास तौर पर फरहत के लिए लिया है, लेकिन उसके नाम नहीं करते। गगारत कीजिए इमदाद मियाँ, फरहत को हज़ारों लड़के मिल जाएंगे। मुझे अनवर का ख्याल आया, वो उन दिनों मेरे साथ ही रहता था। 550 मिलते थे, तरक्की हो जाएगी। उस दिन फरहत की नज़रें बार बार अनवर पर उचट रही थीं। सकीना बहन बड़ी मेहरबान नजर आ रही थीं। मैंने उनसे जिक्र किया तो खुल गईं। ऐसा हो जाए तो क्या कहिए, माशाअल्लाह क्या चांद सूरज की जोड़ी रहेगी। आप तलाक दिलवा दीजिए बस, मेरा आगे मेरे जिम्मे। मैंने वादा किया, मगर अनवर बिदक गया। भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्यों बेवकूफ, इतनी अच्छी लड़की है, तलाक के बाद? मगर बढ़िया बड़ी काइया है। अरे बेचारी बहुत सीधी है। मगर अनवर बेचारे की एक न चली। उधर सकीना बहन, इधर से मैंने वो हांका डाला कि बदहवास कर दिया। घेर घेर में हम दोनों उन्हें एक दूसरे से टकराते, बड़ी बड़ी तरकीबें चल के उन्हें अकेला छोड़ के सरक जाते। सकीना बेगम आंखों में आंसू भरती और शुक्रिया अदा करती। या तो अनवर पुट्ठे पर हाथ न रखने देता था, या अब ये हालत हो गई है जैसे भूत सवार हो गया है। सर पैर का होश न रहा। फरहत ने शादी की थी, मोहब्बत नहीं की थी। अनवर की मोहब्बत ने उसे एक नई जिंदगी बख्श दी। अनवर को सकीना की सूरत से नफरत थी, मगर फिर
तो वो उन पर भी गर्विदा हो गया। वो भैया पर सदके वारी जाती, उसके बगैर उनके हलक से निवाला न उतरता। मेरी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। शादी से पहले ही अनवर ससुराल का हो रहा। रात के 2-2 बजे तक वहीं घुसा रहता, या फरहत आ जाती और दोनों कमरे में बंद ठिठोल किया करते। मैं अपने काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए पूना चली गई। वहाँ से लौटी तो पता चला मेरे पीछे फरहत मुस्तकिल तौर पर घर में रही। कभी कभार अपने घर चली जाती। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि दोनों की मोहब्बत बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। आप कुछ कर रही हैं? मैंने सकीना से पूछा। पहले तो टालती रही, फिर बोली, हाँ, अहमदाबाद के एक स्वामी जी ने बूटी दी है। अरे हटाओ स्वामी जी को, ये लोग पाखंडी होते हैं। तलाक के बारे में क्या कर रही हैं? इस मनहूस तलाक के नाम से मुझे हौल आता है, लेकिन आखिर होगा क्या? अल्लाह अपना फजल करेगा। अल्लाह खाक अपना फजल करेगा। सर पकड़े रोएंगी आप? एक जवान लड़का और जवान लड़की का यूं दिन रात मिलना। क्यों, क्या हो गया? क्या तुमसे फरहत ने कुछ कहा? चौंक पड़ी। नहीं, फरहत ने कुछ नहीं कहा, मगर मेरे क्या आंखें नहीं हैं? मैं बहुत देर तक उन्हें ऊंच नीच समझाती रही। वो बहुत दुखी सर झुकाए न जाने क्या सोचती रही। स्वामी जी ने 7 पूड़ियाँ दी हैं, हर मंगलवार को 1 पुड़िया पान या गर्म दूध के साथ। फरहत को दी हैं? नहीं, इमदाद मियाँ को। इमदाद मियाँ को? मैं जल के रह गई। 7 पुड़िया क्या? उन्हें 7 एटम बम भी निगला दिए जाएं तो कुछ न होगा। क्या इमदाद मियाँ आते हैं? हाँ, हर मंगलवार को आते हैं। नहा धोकर 2 रकात शुक्राना की नमाज पढ़ के गर्म दूध के साथ। और भी? यानी हद हो गई। ये आप क्या कर रही हैं? ए बहन, तो वो इसका शौहर है, मगर अनवर और इमदाद में यानी ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। क्या ये कमबख्त अंधी है? अगर मेरी हिम्मत न पड़ी। अगले मंगलवार को 4थी पुड़िया हो जाएगी। वो न जाने क्या सोच रही थी। स्वामी जी कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो 5वीं पुड़िया। सकीना बहन, अल्लाह के वास्ते ये मजाक अच्छा नहीं। अब फरहत की तलाक के लिए कुछ कीजिए और कमबख्त इमदाद मियाँ से महर धरवा लीजिए। मैंने सोचा अनवर और फरहत अगर अलग फ्लैट लेकर जिंदगी बड़े मज़े से शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। महर? सकीना भी मोहजक्की रह गई। कितना है महर? खाक भी नहीं। अब आपसे क्या छुपाना। 55,000 था तो 10,000 सरफराज मियाँ लेके विलायत चले गए थे। ऐसे सितारे हैं कि पलटने का नाम ही नहीं लेते। वहीं मैम से शादी कर ली, एक बच्ची भी हो गई। सरफराज मियाँ सकीना के बड़े बेटे के एक दोस्त के द्वारा राहत का रिश्ता हुआ है। उम्र अधिक थी इमदाद मियाँ की, मगर बेटे के भविष्य का प्रश्न था। किसी काबिल होकर आ गया तो खानदान की गिरी हुई हालत संभल जाएगी। सो वो पलटे ही नहीं, उल्टे 6,000 और मांग लिए किराए के नाम से। इमदाद मियाँ पक्के बनिए निकले, सब महर के हिसाब में लिखवा लिया, मगर ये तो हुए 16,000 बाकी। वर्ली पर फ्लैट है, वो राजिया के नाम है। मैंने कहा कुछ तो हो नेक वक्त के लिए।
आजकल के लड़के मुंह फाड़ के दौड़ते हैं। मुझे फरहत पर बहुत तरस आने लगा। भाई के भविष्य और बहन की शादी के लिए उसकी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। ऐसी माँ और नायिका में क्या फ़र्क है? और इसलिए सकीना बेगम तलाक से बौखलाई जाती हैं। बहन अगर इमदाद ने और शादी कर ली तो हम लोग कहीं के न रहेंगे। कैसे कैसे मैंने चिल्ले खींचे हैं, वजीफे पढ़े हैं, मिन्नतें मांगनी हैं, जभी तो शादी नहीं की, वरना लोग तो उन्हें खूब भड़का रहे हैं। मुझे वहशत होने लगी। कितनी बेवकूफ़ है ये औरत, कुछ समझती ही नहीं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो क्या होगा? देखिए, आप फिक्र न कीजिए, आप अनवर और फरहत के साथ रहेंगी। रज़िया की बगैर फ्लैट के भी अच्छी जगह शादी हो जाएगी। आप तलाक की फिक्र कीजिए। उसने हूँ हाँ करके टाल दिया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। 2-4 दिन से अनवर कुछ बौखलाए से फिर रहे थे। फरहत भी कुछ वीरान सी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या झगड़ा हो गया? तो दोनों घबरा गए। रात को अजब धमा चौकड़ी सी अनवर के कमरे में मची हुई थी। अंदर से फरहत के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आइए। वो मुझे हाथ पकड़कर ले गया। इस बेवकूफ़ को समझाइए क्या हुआ। आंटी, वो मेरे पैरों से लिपट गई। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनिए इसी कहानी का अगला